ईद और चुड़ैल का भूतिया बकरा। सलीम रात के समय एक बकरे को अपनी दुकान के अंदर ले जा रहा होता है। चलो अब इसकी बारी आ गई, इसे काट कर कई पैसे कमा लूंगा मैं। ये कहकर सलीम अपना औजार निकालता है और उस बकरे को काटने ही वाला होता है कि इतने में एक अजीब आवाज आती है। रुक जाओ, ये क्या करने वाले थे तुम? अगर इस बकरे को जरा भी खरोच जाए तो तुम्हारा वो हाल होगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस भयानक आवाज को सुनकर सलीम अचानक से डर जाता है और उसके हाथ से उसके औजार भी नीचे गिर जाते हैं। कौन है यहाँ पर? सामने आओ, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। तभी सलीम के सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल अपने एक भूतिया बकरे के साथ प्रकट होती है और सलीम से कहती है, ये ले आ गई तेरी मौत तेरे सामने, अब बोल क्या करेगा तू? सलीम चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है और घबराने लगता है, जिसके बाद वो अपने पजामे में ही सुसु कर देता है। चुड़ैल, हे भगवान, चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे कोई बचाओ, कोई मेरी मदद करो। कोई नहीं आएगा यहाँ तुझे बचाने। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। जो तुम लोग मासूम जानवरों के साथ करते हो, अब वही मैं तेरे साथ करूँगी। ये कहकर चुड़ैल उस मासूम बकरे को टेबल के ऊपर से उतार के नीचे रख देती है और सलीम को टेबल के ऊपर रखकर उसकी मुंडी और उसके हाथ पैर काट देती है, जिसके बाद सलीम तड़प तड़प के मर जाता है और चुड़ैल का बकरा सलीम को खा जाता है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले चुड़ैल सलीम के खून से उसकी दीवार पर लिखती है, यहाँ मासूम जानवरों को मारना मना है। अगर किसी ने मासूम जानवरों को मारने की हिमाकत की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये लिखने के बाद चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह गांव के सभी लोग सलीम के खून से वो सब लिखा हुआ देख डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। या अल्लाह, कितनी बेरहमी से सलीम को मारा गया है। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? भाईजान, जिसने भी ये किया है बहुत सोच समझ कर किया है। या तो किसी ने अपना बदला लिया है या फिर कोई दुश्मनी। अल्लाह रहम करे और किसी को इतनी दर्दनाक मौत ना दे। जरा ये देखो तो, इसके ऊपर क्या लिखा है? अगर हम में से किसी ने भी किसी मासूम जानवर की बलि चढ़ाई तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। ये सब तो बेकार की बात है। हम अपना धंधा कैसे छोड़ सकते हैं? चलो गांव वालों, अपने धंधे पर लग जाओ। अख्तर की बात सुनकर गांव के सभी लोग अपने अपने कामों पर लग जाते हैं, जिसके बाद पूरे दिन गांव में कसाई बकरियों को हलाल करते रहते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत जाता है और रात होने लगती है। रात के समय चुड़ैल दोबारा से गांव में प्रकट होती है और सीधा अख्तर के घर पहुंच जाती है। मासूम जानवरों की जान देकर इन्हें बहुत मजा आता है ना। जैसे जालिमों को तो खुदा इस दुनिया से उठा ही ले तो अच्छा है, लेकिन कोई नहीं, खुदा का ये काम मैं खुद कर लूंगी। चुड़ैल अख्तर के कमरे में जाती है और उसे सोता हुआ देखती है, जिसके बाद चुड़ैल एक बहुत ही खतरनाक खंजर से अख्तर की जान ले लेती है और उस चुड़ैल का भूतिया बकरा अख्तर को खा जाता है। तभी ये सब गांव का एक मासूम बच्चा रहीम देख लेता है, लेकिन चुड़ैल का उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं जाता और चुड़ैल फिर से जो उसने सलीम की मौत पर उसकी दीवार पर लिखा था वही वो अख्तर की दीवार पर भी लिख देती है, जिसे देखकर अगले दिन गांव में पूरी तरह उसका खौफ फैल जाता है। गांव के सभी लोग ये देखकर आपस में बात कर ही रहे होते हैं। इतने में रहीम रोते हुए सबके पास आता है और सबसे कहता है, मैंने उसे देखा है, मैंने उसे रात को देखा था। वो कोई इंसान नहीं है, वो तो एक बहुत ही भयानक चुड़ैल है जो हमारे गांव के लोगों को मारती जा रही है। रहीम की बात सुनने के बाद गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर गांव के एक पीर बाबा वाले मौलवी के पास जाते हैं। बाबा, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो बाबा। हमारे गाँव में एक चुड़ैल का साया है और वो हमें बकरे की बलि चढ़ाने से रोक रही है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या तुम लोगों ने किसी को सताया था? बाबा, हम खुदा से डरते हैं, हम किसी को क्यों सताएंगे? मौलवी बाबा गांव वालों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद मौलवी बाबा अंधेरी रात में गांव पहुंच जाते हैं और चुड़ैल को बुलाने के लिए अपने मन में दुआ पढ़ते हैं, जिससे चुड़ैल तड़पने लगती है और मौलवी के पास अपने भूतिया बकरे के साथ पहुंच जाती है। मौलवी, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अपने मन से ये दुआ पढ़नी बंद कर, मुझे इससे बहुत तकलीफ हो रही है। कर दूंगा बंद, लेकिन मुझे पहले तू ये बता कि आखिर तू इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है और गांव के लोगों को क्यों मार रही है, और तेरा उस पैगाम का क्या मतलब, क्या था वो?
तुझे क्यों बताऊं? तू होता कौन है मुझसे ये सब पूछने वाला? देख चुड़ैल, सीधी तरह पूछ रहा हूँ, बता दे, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। मौलवी के पूछने पर भी चुड़ैल उसे कुछ नहीं बताती, जिसके बाद मौलवी अपने मन में कलमा पढ़ने लगता है, जिससे चुड़ैल तड़पने लगती है और अपनी कहानी बताने लगती है। ये कुछ समय पहले की बात है। बचपन में मेरे अब्बू ने मेरे लिए एक बकरा लाकर दिया था। मैं उसके साथ हमेशा रहा करती थी। वो एक केवल बकरा नहीं, मेरा दोस्त था। मेरे बकरे के साथ लगाव देखकर अब्बू ने उस बकरे को मेरे हवाले छोड़ दिया। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरे अब्बू और अम्मी एक दुर्घटना के दौरान चल बसे। मेरा इस दुनिया में मेरे बकरे के अलावा और कोई नहीं था। मेरा बकरा बहुत ही हट्टा कट्टा था और गांव के सभी कसाईयों की नज़र उसके ऊपर थी। सलीम अक्सर मेरे बकरे पर नज़र रखा करता था और एक रात के समय चुपके से उसने पैसों के लालच में आकर मेरे बकरे को मेरे घर से चुरा लिया। आधी रात में जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने बकरे को उसकी जगह से गायब पाया। इसके बाद मैं उसे ढूंढते हुए सलीम के घर पहुंच गई। मेरे पहुंचते ही उसने मेरे बकरे की बलि चढ़ा दी। उसकी ये हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसके पास जाने लगी, लेकिन रहीम ने मुझे देख लिया और डर के मारे उसने मुझे भी मार दिया। मरने के बाद मेरी रूह और मेरे बकरे की रूह को शांति नहीं मिली, जिसके बाद हमने गाँव के कसाईयों को मारना शुरू कर दिया। देख चुड़ैल, खुदा न खास्ता कभी किसी के साथ ऐसा हो, मैं मानता हूँ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अल्लाह सब देख रहा है, उस पर छोड़ दे। मैं तुझे यहाँ से रिहाई दिला देता हूँ। यहाँ से चली जाओ और स्वर्ग में चैन से रहे। अल्लाह बुरे लोगों को उनके कर्मों की सजा जरूर देगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं किसी भी मासूम जानवर की बलि चढ़ने नहीं दूंगी। मौलवी बाबा चुड़ैल को कई बार समझाते हैं, लेकिन इतना समझाने के बाद भी चुड़ैल उनकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद न चाहते हुए भी मौलवी बाबा को दरूद शरीफ पढ़ना पड़ता है, जिसके बाद चुड़ैल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। तभी मौलवी अपनी जेब से एक खाली शीशी की बोतल निकालते हैं और उसका ढक्कन खोलकर चुड़ैल और भूतिया बकरे को उसके अंदर कैद कर लेते हैं और वहां से चुड़ैल और भूतिया बकरे को अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा के लिए चला जाता है।